तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम थोड़ा मुश्किल है पर करना तो पड़ेगा। अरे बाबा अंजलि तुम कब आई? तारक, नहीं बाप कुछ नहीं। बोलिए ना। नहीं कुछ नहीं। तारक, जिसकी तस्वीर है उसे तो कुछ बताइए। अरे नहीं कुछ नहीं अंजलि, वैसे ही बस सोचा आज तुम पे कुछ लिख दूं। क्या? बस क्या है ना अंजलि, पति पत्नी साथ रहते हैं, जीवन साथी होते हैं, लेकिन साथ रहते हुए कई बार एक दूसरे से जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते। तो मुझे लगा कि जो मैं सोचता हूँ तुम्हारे बारे में वो लिख दूं, तो वैसे ही 2 पंक्तियां लिख दी। क्या? ऐसे ही कुछ लिखा है कि मेरी किस्मत की कली भी कैसी खिली है कि मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिली है। वाह वाह, क्या बात है। मेरी सुबह का, मेरी शाम का, मेरे दिन का, मेरी रात का तुम ख्याल रखती हो, मेरी हर बात का, मेरी डाइट का, मेरे मूड का, मेरी सेहत का तुम ख्याल रखती हो, मेरे सुकून का, मेरी राहत का। मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मुझे मिला है तुम्हारा साथ, क्योंकि तुम जान लेती हो मेरे मन की हर बात। स्वीट तारक, वैसे एक कॉम्प्लीमेंट तो मुझे भी देना पड़ेगा आपको कि मुझे भी आज तक ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे जरूरत होनी भी नहीं चाहिए अंजलि, जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पति पत्नी होने से पहले दोस्त होने चाहिए, अच्छे दोस्त, ऐसे दोस्त जो एक दूसरे से कुछ न छुपाए। क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से कोई बात छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। पता है तारक, मेरे हिसाब से पति पत्नी सिक्के की 2 बाजू है, अलग होते हुए भी एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। एग्जैक्टली भाई, सच्चे जीवन साथी एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि एक दूसरे के मन की बात पहले ही जान लेते हैं। जैसे आज ही की बात देख लो भाई, सोडी के विशेष आग्रह पे पोपटलाल के घर पे एक पार्टी शार्टी का आयोजन है, उसमें थोड़ा सुरा सुराई का भी प्रोग्राम है। अब पूरी बात तो सुन लो अंजलि, प्रोग्राम है सुरा सुराई का, तो मैंने कहा भाई अंजलि बड़ी स्ट्रिक्ट है, वो मुझे खाने पीने के लिए रोकती है, लेकिन ऐसी चीजों में अंजलि कभी मना नहीं करती। तारक, आपने ऐसा कहा कैसे? मुझे ये पार्टी शार्टी और पसंद नहीं है ना? ऑफ कोर्स तारक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने यही कहा कि अंजलि इसके सख्त खिलाफ है, अंजलि को बिल्कुल पसंद नहीं है। वेरी गुड। लेकिन अंजलि ये जानती है कि भाई एक लेखक को कभी कभार ये सब करने की इजाजत मिलनी चाहिए। क्यों? कभी कभी भी ये सब करने की इजाजत क्यों होनी चाहिए तारक? बिल्कुल नहीं, ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, ऐसा करने की क्या जरूरत है? करेक्ट। ये एक सामान्य पत्नी सोच सकती है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक लेखक की पत्नी जो स्वयं जीनियस है, इंटेलिजेंट है, भाई वो जानती है कि भाई सुरा तो ऐसी चीज है जिसमें गालिब साहब से लेके हरिवंश साहब बच्चन तक ने क्या महान रचनाएं की है। तो एक लेखक की पत्नी ये जानती है कि उसके पति को कभी कभार ये अनुभव करने का मौका मिलना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बुराई है। मुझे लगता है कि ये सब करने की लाइफ में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों से हेल्थ बिगड़ती है। एग्जैक्टली, हेल्दी नहीं है, लेकिन तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और तुम्हारा तो डाइट का कमाल है, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम ये भी जानते हो कि इनसे जो भी अनहेल्दी चीजें बॉडी में आती है वो दूसरे दिन करेले, नींबू, आंवला इन सब का जूस पीने से ठीक हो जाता है। थैंक गॉड, मेरे साथ साथ अब आप भी जानने लगे हैं, पर आपको पार्टी शार्टी की परमिशन नहीं मिल सकती। हाँ, मैंने कहा उनको, मैंने कहा कि अंजलि बिल्कुल परमिशन नहीं देगी, सख्त लहजे में मना कर देगी, लेकिन धीरे धीरे मान जाए। अच्छा, मैं धीरे धीरे क्यों मान जाऊंगी? अरे क्यों, तुम मुझे समझती हो ना? हाँ, समझ ही रही हूँ। तो बस मैंने अपने दोस्तों से ठीक कहा ना? आई अग्री, आप जो भी कुछ कह रहे हैं तारक एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन आप लेखक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पार्टी शार्टी करने का लाइसेंस मिल गया। नहीं बिल्कुल नहीं ना। और हाँ, साल में एक आध बार मैं आपको ऐसी पार्टी शार्टी की परमिशन दे सकती हूँ, ज्यादा बिल्कुल नहीं। यही कहा मैंने, मेरे दोस्तों से यही कहा कि अंजलि मुझे परमिशन देगी, लेकिन साल में एक आध बार। मैं जानता हूँ ना तुम्हें। अच्छा, तो मेरे प्यारे पतिदेव, आप तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं क्या कहने वाली हूँ वो भी आपको पहले से पता होता है। बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताइए कि अब मैं क्या कहने वाली हूँ। अब मेरे ख्याल से अभी तो तुम यही कहने वाली हो कि भाई वो तो तुमने खैर कह ही दिया है कि पार्टी शार्टी एक आध बार करना कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कर ही लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी
बताइए बताइए। क्या बताइए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। असल में मेरा ध्यान तुम्हारी तस्वीर को देख के कुछ लिखने में था ना, तो वो थोड़ा दिमाग अभी कंफ्यूज हो गया है। तारक, मैं ये कहने वाली हूँ कि चलिए रात बहुत हो गई है, अब सो जाते हैं। हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, चलो चलो, मैं सब रख के आता हूँ। हाँ, चलो, ओके, हाँ। चलिए। हाँ हाँ हाँ, चलो, मुझे तो मेरे लेखक होने का फायदा मिल गया, पर भिड़े का क्या होगा? क्या करूं, कैसे मनाऊं माधवी को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है। अरे मास्टर जी, ऐसे घूमने से थोड़ी कुछ सूझेगा। सोचो सोचो, जब आपके स्टूडेंट की एग्जाम होती है तब आप क्या कहते हो उन्हें कि डरो मत, खुद पढ़ो, डटकर मुकाबला करो। आपको भी तो वही करना है। यस, खुद पढ़ता हूं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। परमिशन मांगने जा रहे हो, देने नहीं। ओहो, बस भी कीजिए, कितना चलेंगे आप? पैर बोलने लगे, उससे पहले आप ही बोल दीजिए, क्या बात है, क्यों चल रहे इतना आप? बताता हूँ माधवी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊं। जनरली लोग मुंह से ही बताते हैं। माधवी, यहाँ पे मुझे डर लग रहा है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? डर? किससे? कबूतर की तरह मुंडी क्यों हिला रहे हैं? साफ साफ बताइए ना, किससे डर लग रहा है? तुमसे। हाँ? मुझसे? मुझसे कब से डरने लगे आप? तुमसे डर लग रहा है मतलब तुमसे नहीं डर रहा हूँ, दरअसल मुझे तुमसे कुछ पूछना है और मुझे डर ये है कि तुम ना कर दोगी। किस बात की ना? पहले बात तो बताइए। बताता हूँ, लेकिन पहले वचन दो कि तुम ना नहीं कहोगी। अरे लेकिन बात तो बताइए। पहले वचन तो दो कि ना नहीं कहोगी। और ना क्यों कहूंगी? आप बात तो बताइए पहले। अरे लेकिन वचन तो दो। तो वचन कैसे दे दूं मैं? माधवी, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास आहे ना, असं कसं विश्वास नाही? विश्वास आहे। तो फिर वचन देने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं वचन देती हूँ कि मैं ना नहीं कहूंगी। थैंक यू माधवी। अब बताइए क्या बात है? दरअसल बात यह है कि पोपटलाल है ना, पत्रकार पोपटलाल, वो विंग में रहता है दूसरे माले पे। गोकुलधाम के सारे जेंट्स उसके घर पे मिलने वाले हैं, तो मुझे भी वहां जाना है। कमाल है, खरंच पोपट केला तुम्ही। इतनी सी बात के लिए आप कब से ड्रामा कर रहे थे, चल रहे थे, डर रहे थे, वचन मांग रहे थे। कमाल है, जाइए पोपट भाऊजी के घर, एंजॉय कीजिए। अरे नहीं, मतलब मैंने उसके लिए वचन नहीं मांगा। दरअसल बात ये कि वहां पे हम सभी मिलकर पार्टी शर्टी करने वाले हैं, पीने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे वहां जाना है। पार्टी शर्ट? अजिबात नहीं। अरे ये माधवी, ये चला क्या अर्थ है? अरे ये माधवी, ये कमाल है, तुमने मुझे वचन दिया है। अरे काय वचन वगैरह? आपने चीटिंग करके मेरे से वचन लिया है। पर शिक्षक होकर चीटिंग करते हैं आप? माधवी, मैंने शिक्षक होकर नहीं, पति होकर चीटिंग की है। तुम दोनों प्रोफेशन को मिक्स मत करो। हा? आप प्रोफेशनली मेरे पति? नहीं मतलब वो बगा पार्टी शार्टी के बाद से ही आपको इतनी चढ़ गई है, तो पता नहीं पार्टी शार्टी करने के बाद क्या हाल होगा आपका। अरे कुछ नहीं होगा माधवी, मैं कंट्रोल में पार्टी शार्टी करूंगा। पार्टी शार्टी करने वाले लोग पार्टी शार्टी करने से पहले यही बोलते हैं। माधवी, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैं प्रूव कर सकता हूं, सिद्ध कर सकता हूं। कैसे? समझाता हूं, आओ बैठो। मुझे बताओ, एक बॉटल में कितनी क्वांटिटी होती है? शी, मला काय माहित? सॉरी, क्या है, एक खंबे में 750 मिलीलीटर क्वांटिटी होती है। खंबा कहाँ से आया? अरे माधवी, बॉटल को खंबा बोलते, इतना भी नहीं जानती तुम? आपको बड़ा पता है? नहीं, जानता नहीं हूँ, बेसिकली ये सोडी की वजह से मुझे पता है। वो क्या है, वो बोलता रहता है ना ये सब, और उसकी वजह से भाषा भी कितनी खराब हो गई मेरी, खंबा। तो मुद्दे की बात ये है कि हम लोग 7 जन हैं। जेठालाल, मेहता साहब, अय्यर, सोडी, पोपटलाल, मैं और हाथी भाई।
बराबर। तो 750 डिवाइडेड बाय 7 कितने हुए? आपका गणित तो तैयारी होगा। 107.14 मिलीलीटर। शाबाश, छान तैयारी। मतलब कहने वाली बात यह है कि हर एक के हिस्से में 100 ml जितनी क्वांटिटी आएगी। अब 100 ml मतलब कितना होता है? आधा कप चाय भी नहीं, और उसमें भी अगर सोडी ने ज्यादा पी ली तो उतना भी नहीं आएगा। तो इतने से में किसी को क्या होने वाला है? चाय के आधे कप जितना हो या 1 चम्मच हो, बुरी चीज बुरी ही होती है। तो बुरा कैसे बोल सकती हो तुम माधवी? हमारे यहाँ तो देव भी सोमरस पिया करते थे। आप देव हैं, नहीं, इंसान। इसीलिए आपको नहीं पीनी चाहिए। माधवी, हमारे जमाने में पत्नियां पति पर कितना भरोसा करती थी, उन्हें जो चाहे वो करने देती थी। आपके जमाने में मतलब? आपके हर जमाने में मैं ही आपकी पत्नी थी। और रही बात भरोसे की, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं इसके लिए आपको परमिशन नहीं दूंगी। माधवी माधवी माधवी, काश तुम समझ सकते कि मुझे कितना टेंशन रहता है। बच्चों के ट्यूशन का टेंशन, उनके पढ़ाई का टेंशन, उनके एग्जाम का टेंशन, एग्जाम के बाद उनके रिजल्ट का टेंशन, फिर उनके भविष्य का टेंशन, और सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी मेंटेन करने का टेंशन, सबके पास से मेंटेनेंस का चेक लेने का टेंशन। और ऐसे में अगर दोस्तों के साथ मिलकर थोड़ा सा एंजॉय कर लिया तो क्या, थोड़ी राहत मिल जाती, थोड़ा फ्रेश हो जाता। लेकिन और वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, दुनिया में जो चाहे वो तोड़ो, लेकिन किसी को दिया हुआ वचन कभी ना तोड़ो। ठीक है, जाइए आप। थैंक यू मधु, थैंक यू। मधु विधु कहीं नहीं, आपने चीटिंग करके मेरे से वचन लिया है, इसलिए जाने दे रही हूँ। अगली बार बिना बात जाने मैं आपको वचन ही नहीं दूंगी। अब टेंशन मत लो, मैं अगली बार चीटिंग करूंगा ही नहीं माधवी। कोमल को समझाने के लिए कोई ना कोई घुट्टी तो पिलानी पड़ेगी। क्या करूं? एक आइडिया है। डॉक्टर हूं तो डॉक्टर वाली तरकीब आजमाता हूं। क्या हुआ? सोना नहीं है? क्या कर रहे हो यहाँ पे? कोमल, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। देखो कोमल, जैसे मैं पेशेंट की बात बिल्कुल ध्यान से सुनता हूँ ना, वैसे ही तुम मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, फिर सोच समझ के रिएक्ट करना। ऐसे क्या बात है? तुम बैठो कोमल, मैं बताता हूँ। थक जाओगी तुम, बैठो तो सही। ओके। और बताओ कोमल, कैसी हो? बाकी सब ठीक है ना? हंस, कम टू द पॉइंट। बात क्या है, बोलो। कोमल, बात दरअसल ये है कि कल पोपटलाल के यहाँ पार्टी शार्टी है और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। पार्टी शार्टी डिड यू से? नो, नो वे। कोमल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। नो हंस, तुम समझने की कोशिश करो। तुम जो पीने वाले हो वो अल्कोहल है, पता है ना तुम्हें? कोमल, थोड़ा बहुत अल्कोहल तो दवाइयों में भी होता है ना। तो ठीक है, तुम दवाई पी लो ना। कोमल, कैसी बातें कर रही हो? बीमारी में दवाइयाँ पी जाती हैं, और मैं बीमार तो हूँ नहीं, और बिना बीमारी के दवाई पीने से भी आदमी बीमार पड़ सकता है। तो कम ऑन हंस, बात को घुमाओ मत। तुम एक डॉक्टर हो, उल्टा तुमने सबको पीने से रोकना चाहिए। रोकता हूँ ना कोमल, बिल्कुल रोकता हूँ। जिसे डायबिटीज है उसे मीठा खाने से रोकता हूँ, जिसको एसिडिटी होती है उसे चाय पीने से रोकता हूँ, जिसको जुकाम लगा होता है उसे ठंडा खाने से रोकता हूँ। देखो कोमल, बात यह है कि जरूरत से ज्यादा मात्रा में लेने से कोई भी चीज नुकसान करती है, लेकिन कोमल, थोड़ी सी मात्रा में कोई भी चीज नुकसान नहीं करती, चाहे वो अल्कोहल ही क्यों ना हो। ठीक है, तुम अगर सब जानते ही हो तो मेरी परमिशन क्यों ले रहे हो? कोमल, डॉक्टर हो या किसी देश का प्रेसिडेंट हो, अपनी पत्नी से परमिशन तो लेनी ही पड़ती है। तो अगर मैंने मना कर दिया तो तुम क्या करोगे? अगर तुमने मना कर दिया तो मैं तुम्हें और समझाऊंगा और मनाऊंगा और तुम्हारे सामने दलीलें पेश करूंगा। अच्छा, मतलब जब तक मैं मानूंगी नहीं तब तक तुम कोशिश करते रहोगे? सही बात है। अच्छा, तो कोशिश करते रहो, मैं नहीं मानने वाली। हमदम मेरे मान भी जाओ,
कहना अपने प्यार का, मस्ती का जो मौका है, ये मौका है एक बार का, हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना अपने प्यार का। ओके, मैं मान गई। मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ, थैंक यू कमल, सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? डोंट मेक दिस अ रूटीन। ये सिर्फ एक ही बार, ओके? हाँ हाँ पक्का कमल, पक्का। वंस अगेन थैंक यू सो मच। कम ऑन यार, यू कैन डू इट। अय्यर, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? वो बेस्ट पॉलिसी के बारे में। पॉलिसी मतलब? यस, मैं सोच रहा था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। किसी भी कंडीशन में ईमानदारी बेस्ट होती है। सच बोलने से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओके, पर तुम एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो, जरा साफ साफ बताओगे प्लीज? वो बबीता, बात ऐसा है कि जनरली हस्बैंड अपना वाइफ से छुपाता है। कौन सी बात, कैसी बात? देखो बबीता, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ना छुपाने में नहीं, बताने में बिलीव करता हूँ। अय्यर, तुम क्या कहना चाहते हो, प्लीज जरा क्लियरली बताओ। बबीता, वो पोपटलाल के घर पर कल पार्टी शार्टी का प्रोग्राम है। हम सब जेंट्स लोग वहाँ पर मिलने वाले हैं। तुम मजाक कर रहे हो, राइट? नहीं 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 बबीता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में पार्टी शार्टी का प्रोग्राम रखा है और मैं वो पार्टी में जाने के लिए तुमसे परमिशन मांग रहा हूँ। हाँ, तो ये बात है। हाँ। नो अय्यर, नॉट हैपनिंग। तुम बबीता, कहीं नहीं जा रहे। बबीता, सुनो, बबीता मेरी बात सुनो, बबीता मेरी बात पार्टी में नहीं जा रहे हो, मतलब तुम कोई पार्टी में नहीं अरे जा रहे। पार्टी में जाने, तुम मेरी बात तो सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो पहले। मेरी पूरी बात सुन लो। देखो बबीता, मैं देखो सब लोग पार्टी में जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ ना, प्लीज बबीता। देखो बबीता, मान जाओ ना, मैं तुमको सामने से बताकर परमिशन मांग रहा हूँ। আইয়ার শোনো, আমি তোমাকে না এইসব ব্যাপারে কখনো অনুমতি দেব না, আর এইসব ব্যাপার আমি তোমার কখনো সহ্য করব না, ঠিক আছে? ओहो बबीता, बबीता, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे को परमिशन दे दिया। यू आर ग्रेट। अय्यर, शादी के इतने सालों बाद तुम इतनी से भी बंगाली नहीं समझते हो? मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, तुम पार्टी में नहीं जा सकते। मगर बट व्हाई, प्लीज। अय्यर, तुम्हें ये सब चीजें सूट नहीं करती। झूठ नहीं करता मतलब? तुम एक साइंटिस्ट हो अय्यर, कम ऑन। हाँ बबीता, बीइंग अ साइंटिस्ट मैं अल्कोहल का पूरा केमिस्ट्री जानता हूँ। अय्यर, तुम अल्कोहल को जानते हो पर अल्कोहल तुम्हें नहीं जानता है, ओके? वो दूसरों पे जैसा असर करता है ना, तुम पे भी वैसे ही असर करेगा। ओ कम ऑन बबीता, तुम्हारे जैसा मॉडर्न लेडी इन सब बातों के लिए मना करेगा तो कैसे लगेगा? अय्यर, स्मोक करने से और ड्रिंक करने से ना कोई मॉडर्न नहीं बन जाता है। हम मॉडर्न बनते हैं अपने विचारों से। आई एग्री, बट एक बार में कुछ नहीं होता। नो अय्यर, नो मीन्स नो। देखो बबीता, ये पार्टी मैं तुमसे छुपा कर भी कर सकता था। तुम कितना भी छुपाते ना, मुझे पता चल ही जाता। नहीं चलता। मतलब तुमने मुझसे पहले भी छुपा कर पार्टी की और जिसके बारे में मुझे नहीं पता। अरे नहीं नहीं, इल्ले बबीता, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है और कभी करूंगा भी नहीं, और करूंगा तो तुमको बताकर करूंगा, जैसे इस बार कर रहा हूँ। और मैं हमेशा ऐसी पार्टीज के लिए मनाही करूंगी जैसे मैं इस बार कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं हमेशा कहती हो ना, जो बात मन में हो वो बता देना चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, इससे विश्वास बढ़ता है। अभी मैंने तुमको मन का बात बता दिया तो तुम मना कर रही हो, क्या फायदा मेरे दिल का बात तुमको बता के? तुम ऐसा करोगी तो ऑनेस्टी पर से मेरा विश्वास ही उठ जाएगा। अय्यर, तुम पार्टी में जा सकते हो। सच बबीता? सच? Oh, thank you so much बबीता, you are great। हाँ, पर मैं तुम्हें परमिशन सिर्फ इस बार के लिए दे रही हूँ, ओके? बार बार मैं नहीं देने वाली हूँ। हाँ, मैं भी तुमसे इस बार के लिए ही परमिशन मांग रहा हूँ, बार बार के लिए नहीं। थैंक यू। थैंक यू। बबीता को मनाने में इतना फाइट है तो पता नहीं थोड़ी रोशन भाभी को कैसे मनाएगा। उसका तो पार्टी शार्टी के मामले में पहले से नाम खराब है। ऑल द बेस्ट थोड़ी। दोस्तों कल्पना कीजिए, सारी क्रिकेट टीम खेल रही हो लेकिन विराट कोहली ही ना खेलो तो
हमारे मिशन के कप्तान यानी कि हमारे इस पार्टी शायरी के कैप्टन रोशन सिंह सोढ़ी को अभी तक परमिशन नहीं मिली है। भाई आप सोचिए, जो पार्टी शार्टी का आइडिया लेके आया, जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, उसी को परमिशन अभी तक नहीं दी है रोशन भाभी ने। क्योंकि अतीत में पार्टी शार्टी के बाद सोढ़ी ने जो कारनामे किए हैं उनकी यादें अभी तक जहन में ताजा है, और इसी वजह से रोशन भाभी पार्टी शार्टी के सख्त खिलाफ है। अब देखना यह है कि सोढ़ी को परमिशन मिलती है या नहीं मिलती। नहीं मिली तो अरे भाई, अगर सोढ़ी को परमिशन नहीं मिली तो पार्टी शार्टी कैंसिल हो सकती है। क्या करें, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसे परमिशन मिल जाए। अब उसे परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, या पार्टी शार्टी का भविष्य क्या होता है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.